इमेजिन आपका 2 साल का बच्चा जो भी ठीक से माँ बोलना सीख रहा है, अचानक से आपकी तरफ घूमता है और बोलता है मेरी बीवी का ध्यान रखना, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तो आप क्या करोगे? हंसोगे, इग्नोर करोगे या फिर डरने लगोगे? क्योंकि ये कोई हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक रियल बच्चे के रियल अल्फाज हैं। टीटू सबसे छोटा बालक है मेरा। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है। डॉक्यूमेंटेड, इन्वेस्टिगेटेड, कोर्ट प्रूवन। और इस बच्चे ने एक मर्डर केस सॉल्व किया, खुद का मर्डर केस, अपनी पिछले जन्म की याददाश्त से। 1985 आगरा से 17 किलोमीटर दूर एक गांव, बालगांव, यहाँ रहती थी एक सिंपल सी फैमिली, खेत का काम, घर में 6 बच्चे और फिर आया 7वां बच्चा तोरन सिंह, घर का लाडला टीटू। उसकी माँ को याद है कि जब उसने पहली बार कुछ अजीब सुना, टीटू अभी 2 साल का भी पूरा नहीं हुआ था और उसके मुंह से पहले अल्फाज निकले बिल्कुल क्लियर कि पिताजी से कहो मेरी बीवी और मेरे बच्चों का ध्यान रखें, मुझे यहाँ पे खाना मिल रहा है लेकिन मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। माँ ने सोचा कि ये एक इमेजिनेशन है, हो सकता है इसने कुछ टीवी में देखा हो, तो इस बात को इग्नोर किया। लेकिन ये कोई इमेजिनेशन नहीं थी, ये कुछ और था। और जैसे जैसे दिन बीतते गए ये कुछ और गहरा होता चला गया। फिर जैसे टीटू बड़ा हुआ वो क्लियरली अपने माँ बाप को बोलने लगा कि तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो, मेरे असली माँ बाप आगरा में रहते हैं। रोना, चिल्लाना, बार बार यही बोलना। और गांव वालों ने बोल दिया कि ये इस बच्चे पे किसी चीज का साया आ चुका है। 3 साल गुजर गए, टीटू अब 5 साल का था और जो अब टीटू बोल रहा था वो सुन के घर वालों के होश उड़ गए। उसने बताया कि मेरा असली नाम सुरेश वर्मा है, मेरी बीवी का नाम उमा, मेरे 2 बच्चे हैं रोमू और सोमू, और आगरा में मेरी एक दुकान भी है सुरेश रेडियोस नाम से, और मेरा खुद का बंगला भी है। टीवी, रेडियो, वीडियो सच ही है। इनकी दुकान है वो? मेरी मेरी है। और फिर उसका मर्डर हुआ 28 अगस्त 1983 में। उसने बताया कि मैं अपनी गाड़ी से, फिएट गाड़ी से घर के बाहर हॉर्न बजा रहा था और 2 लोग आते हैं और वो उस पे गोली चलाते हैं जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। सोचो, एक 5 साल का बच्चा अपना पुराना नाम, अपनी बीवी का नाम, अपने बच्चे, उसकी कैसे मौत हुई, उसकी कैसे क्रिमेशन हुई, हर चीज डिटेल में बता रहा था। ये सुनने के बाद एज अ पेरेंट आप क्या करोगे? घर में सब परेशान, लेकिन टीटू के बड़े भाई ने कुछ करने का सोचा। वो पहुंचा आगरा। उसने सोचा आगरा जाऊंगा, सुरेश रेडियोस ढूंढूंगा, सारा सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। वो आगरा के लिए निकला। उसने दुकान ढूंढी सदर बाजार में जहां पे टीटू ने बताई थी। दुकान नहीं मिली और वो बैठ गया। जैसे ही वो बैठा उसकी नजर सामने गई और बोर्ड पे लिखा था सुरेश रेडियोस। वो उस दुकान को देखता रह गया और वो हैरान हो गया कि ये कैसे सच हो सकता है, ये सब चीजें उसके छोटे भाई को कैसे पता है। अशोक घबराया हुआ, पैर कांप रहे थे, लेकिन वो दुकान की तरफ बढ़ता है, अंदर जाता है और अंदर काउंटर पे एक उसको लेडी दिखती है, उसका नाम होता है उमा। वो और हैरान होता है, लेकिन वो उमा से सारी चीजें डिस्कस करता है। वो बताता है कि उसका छोटा भाई है, वो ये सब चीजें बोल रहा है। उमा का पहला रिएक्शन स्केप्टिज्म। हो सकता है कि ये सब चीजें इन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ी हो, क्योंकि उस टाइम पे ये केस बहुत ज्यादा फेमस था, क्योंकि ये मर्डर हुआ था एक बहुत बड़े आदमी का। लेकिन अशोक ने उमा को बताया कि टीटू ये सब बातें तब से बोल रहा है जब से बच्चे ढंग से बोल भी नहीं पाते। उमा चुप हो गई, लेकिन फिर उमा और अशोक ने डिसाइड किया कि हम एक सीक्रेट विजिट करते हैं सीधा गांव में, टीटू के गांव में। अगर टीटू ने पहचान लिया तो सच, अगर नहीं पहचाना तो दूध का दूध, पानी का पानी। फिर वो दिन आया, सुरेश के माँ बाप, बीवी सब उसके गांव पहुंचे, टीटू के गांव। एक सरप्राइज विजिट। टीटू घर के अंदर था, खाना खा रहा था। फिर जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा वो एकदम से चौंक गया और उठा और भाग के उनकी तरफ गया, अपने पिताजी को हग करा और बोला पिताजी आप आ गए, माताजी आप आ गए। ये सब चीजें देख के
सब हैरान हो गए। सुरेश की माँ जो अपने बेटे को खो चुकी थी वो भी ये देख के रो पड़ी। फिर टीटू सुरेश की नजर गई उमा पे। वो 5 साल का बच्चा शर्मा रहा था लाइक एन एडल्ट, और उसने उमा को अपने पास बुलाया और एक ऐसी बात बताई जो उमा और सुरेश की बीच की बात थी, जो टीटू कहीं न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ सकता था। वो बात कहीं डिस्क्लोज हुई ही नहीं थी। जब सुरेश उमा को ढोलपुर के मेले की बात बता रहा था जो उन दोनों के बीच की बात थी, उमा के हाथ कांप रहे थे कि ये कैसे सच हो सकता है, मैं इस पे कैसे विश्वास करूं। लेकिन अब बाकी था प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ। ऐसे कोई भी नहीं मानने वाला था। फिर सबने मिलकर डिसाइड किया कि हम इस बच्चे का टेस्ट लेते। पहला टेस्ट था दुकान पहचानने का। वो टीटू को सुरेश रेडियोस के आगे से लेके गए, डेलिबरेटली कार को इतनी तेजी से भगाया कि वो दुकान पे नजर ना जाए। लेकिन जैसे ही वो दुकान के आगे से निकले, टीटू ने आवाज मारी और बोला, रोको, मेरी दुकान तो पीछे रह गई। फिर वो पीछे गए, दुकान के अंदर गए और टीटू ऐसे चल रहा था जैसे वो उस दुकान का मालिक हो। उसने वो काम बहुत टाइम से किया हो, वो पहचानता हो हर एक छोटी छोटी चीजों को, और वो बताने लगा कि इस दुकान में ये चीज रेनोवेट हुई है, ये चीज पहले से थी, अभी भी वैसी है। सोचो एक 5 साल का बच्चा अगर ऐसे करने लग जाए तो आप क्या बोलोगे। फिर आखिरी टेस्ट किया गया बच्चों को पहचानने का। सोमू और रोमू दोनों को 15-20 बच्चों में बाहर खेलने के लिए भेज दिया, और टीटू वहां जब खड़ा हुआ तो वो पहचान गया कि उसके 2 बच्चे वो रहे मेरे सोमू और रोमू। 15-20 बच्चों में 2 बच्चों को पहचानना कि ये मेरे बच्चे हैं, एक 5 साल का बच्चा ये बोल रहा है। ये देखने के बाद कोई शक की गुंजाइश बची ही नहीं थी। फिर जब ये केस मीडिया में फैला तो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के रीइंकार्नेशन रिसर्चर डॉक्टर इयान स्टीवनसन की नजर इस पे गई। उन्होंने अपनी कलीग डॉक्टर एंटोनिया मिल्स के साथ इस केस पे काम करना शुरू करा। महीनों तक इस पे रिसर्च करी। उन्होंने नोट किया कि सुरेश का जो बिहेवियर था एग्रेसिव था, शॉर्ट टेम्पर था, और वही सेम एग्रेसिव बिहेवियर, शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर टीटू में भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, सबके जहन में एक ही सवाल, क्या सुरेश ने अपने कातिलों को देखा था? क्या टीटू अपने कातिलों का चेहरा पहचान सकता है? जब टीटू से उसके कातिलों के बारे में पूछा तो टीटू ने बोला, हाँ, 2 आदमी जो गोली मारने आए थे उनमें से मैं एक को पहचानता हूँ, और वो कोई अनजान शख्स नहीं है, वो मेरा खुद का बिजनेस एसोसिएट है। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि आगरा की पुलिस ने इस केस पे ध्यान दिया और इसको सीरियसली लिया। उसके बिजनेस एसोसिएट को उठाया और उससे क्वेश्चनिंग करी, और उसके बाद 1983 का सुरेश वर्मा मर्डर केस रीओपन हुआ, और पहली बार इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक रीइंकार्नेशन केस कोर्ट तक पहुंचा। टीटू कोर्ट में गया, गवाही दी, डॉक्टर मिल्स का रिसर्च पेपर भी सबमिट हुआ, और फिर पोस्टमार्टम ने एक और राज खोला। जब सुरेश को गोली मारी गई थी तो उसके एंट्री और एग्जिट वुंड्स थे, और फिर जब टीटू के बाल हटाए गए तो सेम एग्जिट और एंट्री वुंड्स वहीं पाए गए जहां पे सुरेश के थे। एग्जैक्टली सेम जगह, सेम शेप, सेम साइज के 2 वुंड्स एग्जिट और एंट्री पे। ये बहुत शॉकिंग था। और डॉक्टर स्टीवनसन के रिसर्च पेपर में ये भी सबमिट था, जब भी कोई पुनर्जन्म होता है तो उनके बर्थ मार्क्स या कोई पुरानी चोट वगैरह जो भी होती है वो अगले लाइफ में सेम वहीं पे होती है जहां पे पहले थी। और पुलिस की क्वेश्चनिंग में वो एसोसिएट जिसने गोली चलाई थी उसने भी अपना गुनाह कबूल किया। सुरेश के कातिलों को सजा मिली, और वो सजा खुद सुरेश ने दिलाई टीटू के रूप में। लेकिन जब ये केस ओवर हुआ तो सबके जहन में एक ही सवाल था कि अब टीटू आगे क्या करेगा, कौन सी लाइफ जिएगा, क्योंकि उसकी 2 लाइफ थी, एक सुरेश की लाइफ, एक टीटू की लाइफ। 2 पेरेंट्स, एक आगरा में, एक बालगांव में। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, उनके असली पेरेंट्स जो सुरेश थे उनके पेरेंट्स ने सोचा कि हम एक बार अपने बेटे को खो चुके हैं तो हम नहीं चाहते कि वो दर्द टीटू की नई फैमिली भी फील करे। तो दोनों फैमिलीज अपने अपने ओरिजिनल परिवार पर चली गई, एंड टीटू जहां पैदा हुआ था फिर से उन्हीं के साथ रहा, पढ़ा, बड़ा हुआ, और आज तोरन सिंह जिसको टीटू बुलाते हैं वो आज BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्हें आज भी दोनों लाइफ अपनी पूरी याद है, पुरानी लाइफ पूरी याद है। तो वो जब भी आगरा जाते हैं तो अपनी पुरानी फैमिली से मिलते हैं, लेकिन उनका मानना है कि जो लाइफ पुरानी थी वो जो पीछे छोड़ा है वो छोड़ा है, जो आज वो जी रहे हैं वही उनका सच है, उनको वही जीना है। ये केस कोई सुपरनैचुरल पावर का नहीं है, ये एक केस
कोर्ट प्रूवन, इन्वेस्टिगेटेड एंड डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन ये स्टोरी एक सवाल उठाती है, क्या जिंदगी एक सीधी लाइन है या फिर एक कंप्लीट सर्कल, जहां से शुरू होता है वहीं पे अंत होता है। तो जहां पे हमारी लाइफ एंड होती है, नई लाइफ हमारी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि बर्थ मार्क्स वगैरह देखा जाए तो बिल्कुल सेम थे। तो ये स्टोरी आपको सोचने पे जरूर मजबूर करेगी। लेकिन अगर आपको ये स्टोरी सुनने में मजा आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलेंगे ऐसे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।